एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लर्निंग। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। सबसे फर्स्ट है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल, थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल से। देखो क्या है ये डायामैग्नेटिक मटेरियल। Diamagnetic materials are those materials which develops feeble magnetization in opposite direction of magnetic field। जो आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, उसमें फीबल मतलब होता है in very small amount, यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें फीबल मैग्नेटाइजेशन होता है डेवलप, ठीक है, लेकिन वो भी कैसा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले लूं और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है किसको, एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को, तो ये जो अपना डायामैग्नेटिक मटेरियल होगा ना, इसमें जो छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, एटॉमिक डाइपोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल्स, वो डेवलप होने लगेंगे। और वो भी कैसे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होने लगेंगे, ठीक है। कैसा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, तो इस मटेरियल के अंदर जो डाइपोल्स डेवलप होंगे ना, उनका डायरेक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा इसके अंदर, वो कैसा होगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड। आया समझ में, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक ऐसे मटेरियल है जिसमें फीबल मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटाइजेशन आता है, और वो भी कैसा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्या है, दे आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि वीकली रिपेल्ड होते हैं, ठीक है। ये ऐसे मटेरियल होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो वीकली रिपेल होंगे, वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां पर अगर मैं ले लूं क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और प्लेस कर दूं मेरा एक डायामैग्नेटिक मटेरियल, तो ये इससे क्या होने लगेंगे, रिपेल होने लगेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, यानी काय की वैल्यू होती है, वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, और वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटी होगी वैल्यू, और कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यानी इसकी जो रेंज होती है वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो रेंज होती है आपकी -10⁻³ से -10⁻⁹, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसी है ये, नेगेटिव, और कैसी है, बहुत स्मॉल, क्योंकि 10 की पावर कैसा है, माइनस में। नाउ नेक्स्ट, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज स्लाइटली लेस देन 1। जो हमारा μr की वैल्यू होती है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी, उसकी वैल्यू जो होती है वो स्लाइटली लेस देन 1 होती है, मतलब 1 से थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, स्मॉलर देन 1। नेक्स्ट, in non-uniform magnetic field these substance moves from strong to weak field region। अगर हम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जैसे ये हमारी बन रही है क्या, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। कैसे, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, ज्यादा, यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, कम। जैसे इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज्यादा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, कम। और ऐसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं प्लेस कर दूं मेरा एक डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये कहाँ जाएगा, अरे अभी हमने देखा ये ऐसे मटेरियल होते हैं, ये रिपेल होते हैं, किससे रिपेल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से। तो ऑब्वियसली अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थोड़ी ना जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये वीक फील्ड की तरफ। यानी ये कहां से कहां मूव करते हैं, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, यानी ये किस डायरेक्शन में भागेंगे, इससे रिपेल होंगे, जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है वहां से रिपेल होंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग से कहां भागेंगे, वीक की तरफ भागेंगे, राइट। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं, दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड रीजन। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स लेस डेंस इनसाइड इट। देखो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो लेस डेंस हो जाएगी। लेस डेंस हो जाएगी मतलब इसकी डेंसिटी यानी जो नंबर ऑफ लाइंस है वो डिक्रीज कर जाता है।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वाटर, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, बिस्मथ, एंटीमनी, मर्क्यूरी, हाइड्रोजन, अल्कोहल एंड ऑल इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस जैसे कि नियॉन, आर्गन, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स है। इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करना है क्योंकि पेपर में ये डायरेक्टली एग्जाम्पल से भी पूछ सकते हैं। जैसे लेड इज एग्जाम्पल ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको सारे एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए कि हाँ, जो लेड है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल। चलो अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं, आर दोज मटेरियल विच डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेट में फीबल, फीबल मतलब हमने देखा अभी, फीबल मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारा। अगेन मैंने समझाया अभी क्या होता है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। यानी ये ऐसे मटेरियल होते हैं, इसमें भी स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटाइजेशन आता है, लेकिन इस बार इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब यह है अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रखूं और मेरे यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करूं, तो इसके अंदर जो डाइपोल्स डेवलप होंगे ना इस बार, वो कैसे होंगे? इन द सेम डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू अभी भी कैसी होगी? बहुत कम। तो ये होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। चलो इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या है? दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूं और प्लेस कर दूं मेरा कौन सा मटेरियल? पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो ये जो है ये इस बार वीकली अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव। इस बार कैसी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इस मटेरियल की? पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल, ठीक है। जो इसकी काई की वैल्यू होती है, अगर मैं इसकी आपको रेंज बताऊं तो इसकी रेंज जो होती है वो होती है 10 की पावर -3 टू 10 की पावर -6। अभी हमने देखी डाया मैग्नेटिक मटेरियल में क्या था? -10 टू दी पावर -3 टू -10 टू दी पावर -9, है ना। वो जो रेंज है उसमें माइनस भी लगा था, यानी क्योंकि डायामैग्नेट नेगेटिव होती है ससेप्टिबिलिटी, इसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है? पॉजिटिव, इसलिए 10 की पावर -3, ठीक है। 10 की पावर -3 मतलब ये कैसी हो गई? वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा छोटी, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। इसकी जो म्यूआर की वैल्यू होती है ना वो 1 से थोड़ी सी कैसी होती है? बड़ी। In non-uniform magnetic field, these substance moves from weak to strong field region। यानी जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ क्या? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर से अभी मैंने आपको बताया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास में है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी? ज्यादा। जहां मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर है लाइंस, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी? कम। यानी ये रीजन कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का। ये रीजन कैसा हो गया? वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन। अब अगर प्लेस कर देते हैं हमारे कौन से मटेरियल को? पैरामैग्नेटिक मटेरियल को। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या हो रहे हैं? इस बार अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यार ये कहां से कहां मूव कर रहे हैं? फ्रॉम वीक फील्ड रीजन टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम मोर डेंस। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डेंसिटी, उनका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो मैग्नेटाइजेशन होता है हमारा आई, वो इन मटेरियल्स का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और वो भी कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इन मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर टेम्परेचर कम रखेंगे तो इनमें मैग्नेटाइजेशन कैसा होता है? ज्यादा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लास्ट है इसके एग्जाम्पल्स। तो मैंने जैसे अभी आपको बोला सारे एग्जाम्पल्स याद रखने, क्या पता कौन सा एग्जाम्पल वो पूछ ले और बोल दे कि बताओ कौन सा मटेरियल है। तो एग्जाम्पल्स जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के है वो क्या है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, सोडियम, मैंगनीज, पोटेशियम, लिथियम, टंगस्टन, Cu2Cl2 मतलब कॉपर क्लोराइड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। चलो अब डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स which develop strong magnetization। इन मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरा में भी सेम था, इसमें भी सेम डायरेक्शन है। पैरा में फीबल मतलब स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटाइजेशन आता है, लेकिन फेरो में कैसा मैग्नेटाइजेशन आता है? लार्ज मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन रहता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर प्लेस करती हूँ मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और प्लेस करती हूँ मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें ऑलरेडी ये लोग ना अपना इलाका बना लेते हैं। इलाके को अपन बोलते हैं डोमेन्स। ठीक है, ये होता है डोमेन्स। अब ये डोमेन किसका होता है? इलाका किसका होता है? जो सेम डाइपोल होते हैं ना सेम डायरेक्शन में, वो एक इकट्ठे होके एक वॉल्यूम में आ जाते हैं। जैसे ये सारे इकट्ठे एक वॉल्यूम में आ गए। ठीक है, जैसे ये सारे सेम डायरेक्शन में है, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, इलाका बना लिया, इसको अपन क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक है, ये वाले सारे ऐसे थे, डन। ये वाले सारे नीचे थे कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये लोग अपना क्या करते हैं ऐसे, मतलब इसमें जो एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं वो अपना डोमेन बनाते हैं। ऑलरेडी इसमें डोमेन बना हुआ आता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास करने लगते हैं तो इनके जो डाइपोल्स होते हैं ना वो अलाइन हो जाते हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सेम डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करूं ये वाले सारे सेम डायरेक्शन में, अब इन पर भी तो फोर्स लग रही है ना, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये भी सारे कैसे हो जाएंगे? इन द सेम डायरेक्शन। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये धीरे धीरे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं, लिसन, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो ये इसका इलाका जो है वो बड़ा होता जाएगा, यानी कुछ इस तरीके का डोमेन हमें देखने को मिलेगा। ये वाला जो एरिया है ये बड़ा हो जाएगा, ये वाला एरिया कम हो जाएगा, ये वाला एरिया भी हल्का फुल्का कम हो जाएगा, यानी ये वाले की जो डोमेन है उसकी लेंथ, उसका जो थिकनेस है, उसका जो वॉल्यूम है, इस डोमेन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे ये सारे भी इसके इलाके में आ जाएंगे, यानी फिर से ये जो डोमेन होगा ये बड़ा हो जाएगा। तो फेरोमैग्नेट में कुछ ये कहानी चलती है, इसमें ऑलरेडी डोमेन्स बने हुए होते हैं और जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को पास कराते जाते हैं डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं इन द सेम डायरेक्शन। चलो अब डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। चलो लास्ट वन क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दूं तो ये अट्रैक्ट होते हैं, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये खुद भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी जीटा की वैल्यू होती है ना वो पॉजिटिव तो होती है और लार्ज भी होती है, मतलब 10⁻³ में पहुंच जाती है, यानी इसकी अगर रेंज की हम बात करें तो ये 10⁻³ होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1। इससे पहले क्या था? स्लाइटली, मतलब थोड़ी 1 से बड़ी। अभी क्या है? ग्रेटर देन 1, यानी μr की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी सब्सटेंस मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। फिर से अगर मैं ड्रॉ कर दूं क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। ठीक है, ये हो जाएगा वीक रीजन, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रीजन। अब प्लेस कर देते हैं हमारा मटेरियल कौन सा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेट कहाँ जाएगा? अट्रैक्ट होगा ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से। तो जब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा तो ये कहां से कहां मूव करेगा? फ्रॉम वीक फील्ड रीजन टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम वेरी डेंस इनसाइड इट। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पास कराते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाती है उसकी डेंसिटी, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू है, नंबर है, वो इंक्रीज हो जाता है। On removing external field, magnetization persists in hard ferromagnetic material। अब ये जो ferromagnetic materials होते हैं इनको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सेकेंड आपका होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा देते हैं फिर भी उसमें मैग्नेटाइजेशन, मतलब फिर भी उसमें डाइपोल वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, तो उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होता है जिसमें मैग्नेटाइजेशन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दे
तो भी मैग्नेटाइजेशन उसमें से रिमूव हो जाता है, यानी डाइपोल्स वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने लगते हैं। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम रिमूव कर दें तो वो उसके डाइपोल्स को वापस वैसा का वैसा अलाइन कर देता है। और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होंगे जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने पास की, उसमें जो डाइपोल हैं वो जैसे के जैसे हमने अलाइन किए थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, यानी मैग्नेटाइजेशन उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स क्या क्या है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोनियम और नंबर ऑफ देयर अलॉयज। गैडोनियम और इसके अलॉयज, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इज सॉफ्ट आयरन, जो कि आपने अपने सिलेबस में भी देखा होगा। सॉफ्ट आयरन कोर, एज अ कोर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स थे किसके? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के। ठीक है, चलो लास्ट में अपन एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम वेरी डेंस इनसाइड इट। देखो फेरोमैग्नेट में जो डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो बहुत ज्यादा होती है, पैरा में थोड़ी कम होती है और डाया में बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, चलो उसका डायग्राम अपन देख लेते हैं, वो रह गया है क्योंकि, तो अपन यहां ड्रॉ कर लेते हैं तीनों के डायग्राम। ठीक है, तो ये हमने ले लिया हमारा डाया, पैरा और फेरा। यहां हम डाया मैग्नेट की बात करते हैं, यहां हम पैरा मैग्नेट की बात करते हैं, यहां हम फेरोमैग्नेट की बात करते हैं। ठीक है, मतलब हमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्कस करना है। जैसे अगर मैं यहां पर रखूं मेरा डाया मैग्नेटिक मटेरियल, यहां रखा मैंने पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, ये रखा मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो यहां से मैंने अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास की तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाती है, क्योंकि हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड इससे क्या होती है? रिपेल होती है। कौन सा मटेरियल है ये? डाया मैग्नेटिक मटेरियल। अगर हम पैरामैग्नेट की बात करें तो पैरामैग्नेट में क्या होगा? पैरामैग्नेट में कुछ ऐसा होगा कि ये वाली तो एज इट इज ऐसे ही चली जाएगी, लेकिन ये कुछ को अपने अंदर से पास करा देगा। ठीक है, कुछ ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो जाएंगे, यानी इसकी डेंसिटी देखो अब इंक्रीज हो रही है। इधर ही अगर हम फेरोमैग्नेट की बात करेंगे तो फेरोमैग्नेट में क्या होगा? ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करा देते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डेंसिटी कैसी है? बहुत ज्यादा है। यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है डेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो ये रहे आपके डायग्राम और तीनों मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।